Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the exercise 3.2a of the chapter indefinite integration. प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड का पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 17 तक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। I is equal to इंटीग्रेशन cos रेस टू 8x इंटू कॉट एक्स डी एक्स। अब ये देखो, यहाँ cos रेस टू 8 है और यहाँ cot x है। अब हम लोग cot x को हम रीअरेंज कर सकते हैं। I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ cos रेस टू 8x इंटू cot को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos x डिवाइडेड बाय sin x dx। क्या किया, कॉट का बेसिक फॉर्मूला कॉस अपॉन साइन। अब ये कॉस रेस टू 8x इंटू कॉस एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रेस टू 9x डिवाइडेड बाय साइन एक्स dx। क्या किया, कॉस रेस टू 8x इंटू कॉस रेस टू 1x। तो ये इन मल्टीप्लाई करते समय बेस सेम है तो इंडेक्स की एडिशन हो जाएगी। या इंडेक्स 1 है या इंडेक्स 8 है, तो 8 + 1 9। अब देखो डिनोमिनेटर में साइन एक्स है, अगर डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स होता तो हम क्या करते, साइन स्क्वायर एक्स का कन्वर्जन हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स में करते बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। लेकिन डिनोमिनेटर में साइन है तो साइन का हम कुछ नहीं कर सकते, तो यह चाहिए साइन स्क्वायर एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रेस टू 9x डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू साइन एक्स। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन हमारे पास क्या है, साइन एक्स। तो साइन एक्स को साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे, देखो डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो इनटू साइन एक्स डी एक्स। हमने क्या किया, साइन एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ इतने ही टर्म, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रेस टू 9x डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ये साइन एक्स एज इट इज साइन एक्स डी एक्स। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं ये कॉस रेस टू 9x एज इट इज डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ये एज इट इज साइन एक्स डी एक्स। क्या किया हमने यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा या प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगी। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सिर्फ थीटा की जगह एक्स है। अब क्या करेंगे, देखो पुट करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग पुट करेंगे यहाँ, पुट कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। कॉस एक्स की जगह टी लिखा। अब कॉस एक्स पुट किया है तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर होना चाहिए। तो देखो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव डी टी। अब देखो यहाँ पर माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो यहाँ देखो साइन एक्स डी एक्स है तो ये माइनस साइन नहीं चाहिए, तो ये माइनस साइन यहाँ भेज दो, तो ये आएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब हम ये ओरिजिनल इक्वेशन लेते हैं आई एंड इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अब हम लोग पुट करते हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स की जगह क्या आएगा, टी, और इंडेक्स 9 एज इट इज़, तो ये हो जाएगा टी रेस टू 9 डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस एक्स की जगह क्या है, टी, और ये स्क्वायर एज इट इज़, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या आएगा, माइनस डी टी, माइनस डी टी। अब हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस साइन इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे और उसके बाद ये एज इट इज़ रहेगा। I इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
t raised to 9 divided by 1 minus t square dt. Therefore I is equal to minus as it is इंटीग्रेशन ऑफ t raised to 9 भी as it is. अब क्या करेंगे, इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस साइन भी कैंसिल हो जाएगा. तो देखो ये माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद साइन चेंज होगा, टी स्क्वायर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा टी स्क्वायर, 1 प्लस है वो माइनस हो जाएगा तो -1 dt. अब देखो क्या हो गया, i इज इक्वल टू, ये माइनस साइन बाहर निकालेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो ये इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू 9 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर -1 dt. अब ये हो गया सिंपल. अब इसका इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं, अगर ये टी स्क्वायर -1 या यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर होता लेकिन न्यूमरेटर में 1 होता तो हम लोगों को पता है tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन है वो, लेकिन यह टी रेज टू 9 है. तो हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज में एग्जांपल सॉल्व किए कि डिवीजन करना है और डिवीजन करने के बाद हम लोग इंटीग्रेशन लेते हैं. तो देखो ये डिवीजन कैसे करेंगे, यहाँ पर टी रेज टू 9 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किस टर्म से, टी स्क्वायर -1 से. अब देखो यहाँ टी रेज टू 9 है तो टी स्क्वायर से किस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद टी रेज टू 9 आएगा, तो यहाँ टी रेज टू 7 आएगा. टी रेज टू 7 इंटू टी स्क्वायर क्या आएगा, टी रेज टू 9 सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है माइनस टी रेज टू 7 इंटू 1 क्या हो जाएगा, टी रेज टू 7. हमें क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन करते समय सेकेंड इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है, टी रेज टू 9 प्लस है ये माइनस हो जाएगा और यह प्लस हो जाएगा. तो देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यह रहेगा सिर्फ टी रेज टू 7. देखो हमने टी स्क्वायर को टी रेज टू 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, टी रेज टू 9. इसलिए हमने टी रेज टू 7 से मल्टीप्लाई किया दोनों टर्म को. यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद आया टी रेज टू 9, -1 को मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया माइनस टी रेज टू 7. सब्ट्रैक्शन करते समय सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज हो गए, ये माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल, यह बाकी है टी रेज टू 7. अब टी रेज टू 7 को डिवाइड करना है टी स्क्वायर -1 से. तो टी स्क्वायर को किस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी रेज टू 7 आएगा. तो देखो यहाँ पर आएगा टी रेज टू 5 टी रेज टू 5 इंटू टी स्क्वायर कैसे आएगा, देखो टी रेज टू 5 इंटू टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करते समय बेस सेम है तो एक बार ही लिखते हैं और इंडेक्स का एडिशन करते हैं. तो 5 + 2 क्या आएगा, 7. इसका मतलब टी स्क्वायर को टी रेज टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब टी रेज टू 5 से मल्टीप्लाई दोनों को करेंगे तो टी रेज टू 5 इंटू टी स्क्वायर आएगा टी रेज टू 7, ये माइनस टी रेज टू 5 इंटू 1 ये आएगा टी रेज टू 5. अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा. तो देखो ये टी रेज टू 7 माइनस टी रेज टू 7 कैंसिल हो जाएगा, यह रहेगा प्लस टी रेज टू 5 तो यह आएगा टी रेज टू 5. अब टी रेज टू 5 को डिवाइड करना है टी स्क्वायर -1 से. तो टी स्क्वायर को किस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर टी रेज टू 5 आएगा. तो सिंपल आंसर है टी रेज टू 3. तो टी रेज टू 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा टी रेज टू 5 माइनस टी क्यूब. अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, टी रेज टू 5 माइनस टी रेज टू 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रहेगा प्लस टी क्यूब. अब ये प्लस टी क्यूब एज इट इज़. अब टी क्यूब को डिवाइड करना है टी स्क्वायर -1 से. तो टी स्क्वायर से किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो टी क्यूब आएगा. तो सिंपल आंसर है टी से करेंगे तो टी इंटू टी स्क्वायर आंसर आएगा टी क्यूब माइनस टी इंटू 1 आंसर आएगा टी. माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यह रहेगा प्लस टी. अब देखो टी से डिवाइड करना है, टी को डिवाइड करना है टी स्क्वायर -1 से, लेकिन यहाँ देखो टी की डिग्री क्या है 2 और यहाँ टी की डिग्री या इंडेक्स क्या है 1. तो डिवाइज़र की डिग्री बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए डिविडेंड से, लेकिन यहाँ डिविडेंड की डिग्री 1 है और डिवाइज़र की डिग्री 2 है, उल्टा हो गया. तो हम यहाँ से आगे डिवीजन नहीं करेंगे. तो यही हमारा आंसर है. तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा है वो फॉर्मूला, न्यूमरेटर अपॉन
डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, फॉर्मूला का है क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर या डिवाइजर। देखो न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर है टी रेज टू 9 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू, क्यू मतलब क्वेश्चन, तो ये है क्वेश्चन टी रेज टू 7 प्लस टी रेज टू 5 प्लस टी क्यूब प्लस टी प्लस आर, आर मतलब क्या है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या है टी डिवाइड बाय डिविडन, तो डिविडन या सॉरी डिवाइजर है या डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है टी स्क्वायर माइनस 1। तो अब हम लोग टी रेज टू 9 डिवाइड बाय टी स्क्वायर माइनस 1 को रिप्लेस करेंगे ये पूरी टर्म से, तब भी हम लोग इंटीग्रेशन ले पाएंगे। Therefore, I is equal to इंटीग्रेशन t रेज टू 9 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस 1 dt। अब देखो t रेज टू 9 डिवाइड बाय टी स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या है, इतनी बड़ी वैल्यू है वो हम पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा t रेज टू 7 प्लस t रेज टू 5 प्लस t रेज टू 3 प्लस t प्लस t डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस 1 dt। हमने क्या किया, सिर्फ वैल्यू पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इंटीग्रेशन सेपरेट देंगे। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू 7 डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू 5 डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। हमने क्या किया, सिर्फ इंटीग्रेशन सेपरेट दे दिया। अब हर तरफ देखो यहाँ पर टी रेज टू 7 है, तो हर एक टर्म का हम इंटीग्रेशन ले सकते हैं। यहाँ एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यह आएगा एक्स रेज टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम और यहाँ पर भी सेम, लेकिन यहाँ देखो यहाँ टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी है, तो देखो अगर ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2t माइनस 1 का डेरिवेटिव 0। अगर ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर होता तो हम लोग क्या करते, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, एक प्रॉपर्टी है हमारे पास वो यूज़ करते, लेकिन यहाँ 2t आना चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ क्या है t है, तो हम लोगों को यहाँ 2 की ज़रूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। देयरफॉर I is equal to integration of t raised to 7 dt plus integration of t raised to 5 dt plus integration of t cube dt plus integration of t dt plus, देखो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1/2 इंटू 2t डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ t डिवाइड बाय टी स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, क्यों किया, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो आंसर क्या आता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो देखो यहाँ टी स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा अभी 2t, लेकिन हमारे ओरिजिनल एग्जाम्पल में 2 नहीं था, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन का, i इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला, एक्स रेज टू एन प्लस 1 7 प्लस 1 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस यहाँ पर भी सेम टी रेज टू 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस टी रेज टू 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस यहाँ टी रेज टू 1 है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये 1/2 इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो सिंपल फार्मूला लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो लॉग ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब टी की वैल्यू क्या है, हमने पुट किया है ऊपर, टी है कॉस एक्स, तो यहाँ कॉस एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा आई इज इक्वल टू कॉस रेज टू 8x डिवाइडेड बाई 8 प्लस cos raised to 6x divided by 6 plus cos raised to 4x divided by 4 plus ये cos square x divided by 2 यहाँ पर लिखा प्लस ये 1/2 इंटू
लॉग ऑफ टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू क्या है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस सी। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10⁵ डी एक्स। अब देखो यहाँ पर x⁻n का तो फॉर्मूला हम लोग यूज़ नहीं कर सकते इंटीग्रेशन में, चाहे वो 10⁵x हो, sin⁵x हो, कुछ भी हो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कुछ भी हो, हम लोग x⁻n का फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। तो क्या करेंगे, अगर यहाँ tan² आएगा तो हम लोग sec² को उसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, क्योंकि sec² का इंटीग्रेशन क्या आता है tan x। तो अगर हमारे एक्सप्रेशन में sec² आता है तो उसका इंटीग्रेशन ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10⁵x इंटू tan² dx। देखो मल्टीप्लाई करते समय बेस सेम है तो इंडेक्स की क्या हो जाएगी एडिशन, 3 + 2 क्या हो जाएगा 5। अब हम लोग आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये tan³ एज इट इज़, यहाँ पर tan² है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं sec² माइनस 1 dx, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला मालूम है 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। तो ये 1 यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो गया, तो क्या आ गया sec² थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू यह क्या है tan² थीटा। इसका मतलब tan² थीटा की जगह हम लोग sec² थीटा माइनस 1 पुट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। तो देखो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan³ इंटू sec² माइनस tan³ से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा tan³ dx एज इट इज़। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दो टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म है और माइनस के राइट साइड में दूसरी टर्म है, तो दोनों को इंटीग्रेशन सेपरेट देंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan³ इंटू sec² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan³ dx। हमने क्या किया, दोनों को इंटीग्रेशन सेपरेट दे दिया। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर ये एज इट इज़ रहेगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan³ इंटू sec² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं tan x इंटू tan² dx। अब देखो यहाँ पर भी tan³ है, लेकिन यहाँ पर हमने वैसा नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है। देखो यहाँ f(x), तो यहाँ f(x) मतलब क्या है tan x, f(x⁻n) है, तो अगर f(x) का डेरिवेटिव यहाँ पर है तो f(x) क्या है tan x का डेरिवेटिव क्या है sec²x, तो उसका एक प्रॉपर्टी हमारे पास है, वो प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वैसी प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए हमने tan³ को यहाँ स्प्लिट किया tan x इंटू tan²x। अब यहाँ पर एक बार फिर से tan² का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan³ इंटू sec² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू, देखो ये tan²x है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं sec² माइनस 1 dx। अब क्या करेंगे, अब ये tan x से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan³ इंटू sec² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा tan x इंटू sec² माइनस tan x dx। क्या किया, tan x से मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट में। अब हम लोग ये दोनों टर्म को इंटीग्रेशन सेपरेट देते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan³ इंटू sec² dx माइनस इंटीग्रेशन सेपरेट देने के बाद ये आएगा tan x इंटू sec²x। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, या dx आएगा प्लस
क्या हो जाएगा, tan x dx। क्या कि हमने सिर्फ इंटीग्रेशन सेपरेट दिया, लेकिन ये माइनस साइन भी अंदर भेज दिया, तो ये माइनस माइनस या क्या हो गया प्लस। अब देखो tan x का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, tan x का इंटीग्रेशन क्या आता है, log ऑफ sec x। और इन दोनों का क्या करेंगे, तो यहाँ पर दोनों टर्म पर हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू n इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, ये एफ ऑफ एक्स रेज टू n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन प्लस सी। इसका मतलब क्या है, देखो एफ ऑफ एक्स है, रेस टू इंडेक्स कुछ भी हो, 2 3 4 5 -1 -2 कुछ भी हो, एफ ऑफ एक्स है, लेकिन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव यहाँ चाहिए। तो देखो एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है, tan x, n का मतलब 3 हो गया, तो tan x का डेरिवेटिव यहाँ पर होना चाहिए। तो tan x का डेरिवेटिव क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, तो है हम लोग डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है, tan x, तो tan x का डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है, तो हम लोग ये फॉर्मूला ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अप्लाई करेंगे। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, देखो ये एफ ऑफ एक्स रेस टू n एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, tan x रेस टू n प्लस वन, तो ये 3 प्लस वन क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई n प्लस वन मतलब 4 माइनस, ये देखो tan का इंडेक्स यहाँ 1 है, तो एफ ऑफ एक्स रेस टू n प्लस वन, तो यहाँ n 1 है, तो ये हो जाएगा tan x रेस टू 1 प्लस वन डिवाइडेड बाय, अब 1 प्लस वन डायरेक्टली लिखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, डायरेक्टली लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये tan x का इंटीग्रेशन, तो tan x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log ऑफ मॉड sec x प्लस सी, इंटीग्रेशन खत्म हुआ तो प्लस सी। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। देखो क्या आ गया, tan x रेज टू 4, अभी इसको tan रेज टू 4x भी लिख सकते हैं। देयरफॉर आई इज इक्वल टू tan रेज टू 4x डिवाइडेड बाय 4 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस log ऑफ सेक एक्स प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रेस टू 7x dx। अब इसको हम लोग रीअरेंज करते हैं, सेम टू सेम प्रीवियस एग्जाम्पल जैसा है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कॉस रेस टू 6x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। क्या किया हमने, 7 को, इंडेक्स 7 है ना, तो इसको हमने क्या किया, स्प्लिट किया, मल्टीप्लाई करते समय बेस सेम है तो इंडेक्स की एडिशन हो जाएगी, तो यहाँ 6 है और यहाँ 1 है, तो 6 प्लस 1 क्या आएगा 7। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये कॉस रेस टू 6x है, इसको मैं इसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्यूब इंटू कॉस एक्स डी एक्स। क्या किया, देखो इंडेक्स का इंडेक्स है तो दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 आंसर क्या आएगा 6। अब क्या करेंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग साइन स्क्वायर ला सकते हैं। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारे पास है, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये ब्रैकेट क्यूब एज इट इज़ इंटू कॉस एक्स डी एक्स। हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इससे हम लोगों ने कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम पुट करेंगे, पुट, देखो कॉस एक्स इज इक्वल टू टी पुट करेंगे या साइन एक्स इज इक्वल टू टी पुट करेंगे। तो देखो पुट करने के बाद उसका डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखो साइन एक्स पुट करेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है कॉस एक्स डी एक्स, तो देखो यहाँ पर कॉस एक्स डी एक्स प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग पुट करेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू टी, इसलिए हमें एक कॉस स्क्वायर एक्स को रिप्लेस किया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स से, ताकि हम लोग साइन एक्स की जगह टी पुट करेंगे। तो चलो डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। या आई लेते हैं एक बार फिर से, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्यूब इंटू कॉस एक्स डी एक्स।
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो साइन एक्स की वैल्यू क्या है टी, तो ये टी और ये ऊपर का स्क्वायर एज इट इज़, बाद में ये क्यूब है ये भी एज इट इज़, इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो कॉस एक्स डी एक्स की जगह क्या आएगा डी टी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे क्या है, तो ये माइनस बी ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू, फॉर्मूला है ये क्यूब माइनस 3ab² प्लस 3a² बी माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर a मतलब 1 एंड b मतलब t² है। तो देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये क्यूब मतलब 1 का क्यूब क्या आएगा 1 माइनस 3, ये मतलब क्या है 1 और b² तो ये t² का क्या हो जाएगा, देखो ये फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिखेंगे 3a² और यह 3ab², 3a² प्लस 3ab²। अब ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1 इंटू बी क्या है t², तो ये t² प्लस 3 इंटू ये मतलब 1 तो 3 ही आएगा। अब बी का स्क्वायर करना है तो t² का स्क्वायर करना है, तो ये क्या आएगा t⁴ माइनस बी क्यूब, बी मतलब t² का क्यूब करेंगे तो आंसर आएगा t⁶ dt। सिर्फ ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। अभी इंटीग्रेशन हर एक टर्म को सेपरेट देते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt माइनस 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t² dt, 3 कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर, प्लस 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t⁴ dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t⁶ dt। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेते हैं। देयरफॉर आई इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा t माइनस 3 इंटू t² का इंटीग्रेशन, तो t² का इंटीग्रेशन x⁴n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आएगा t³ डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 इंटू ये 3 एज इट इज़ t⁴, तो ये हो जाएगा t⁵ डिवाइड बाय 5 माइनस ये हो जाएगा t⁻7 डिवाइड बाय 7 प्लस c। अब यहाँ देखो ये 3 कैंसिल हो गया। अब हम t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, तो t की वैल्यू क्या है साइन x, तो यहाँ साइन x पुट कर देंगे t की जगह, तो ये हो जाएगा साइन x माइनस यहाँ बाकी है t³, तो t की वैल्यू साइन x और ऊपर का क्यूब एज इट इज़, मतलब ये हो गया साइन क्यूब x प्लस ये 3/5 एज इट इज़ t⁵, तो ये हो जाएगा sin⁵x माइनस ये 1/7 एज इट इज़, ये हो जाएगा sin�7x प्लस c, और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x dx। अब देखो बीच में अगर प्लस होता तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई है तो हमें कुछ अलग करना होगा। तो देखो यहाँ tan का एंगल क्या है 3x, यहाँ क्या है 2x और यहाँ क्या है x, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 3x इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस x। देखो 3x को मैं ऐसे लिखा 2x प्लस x, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2x प्लस x क्या आएगा 3x। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड का टेंजेंट रेशियो लेंगे, टेंजेंट रेशियो मतलब tan रेशियो लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा tan 3x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा tan 2x प्लस x। क्या किया, दोनों साइड का टेंजेंट रेशियो लिया। अब टेंजेंट रेशियो ही क्यों लिया, तो यहाँ देखो सभी tan है इसलिए हमने टेंजेंट रेशियो लिया। अभी यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं। tan a प्लस बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b। अब देखो क्या हो जाएगा, हमारे पास a मतलब 2x एंड प्लस b मतलब x, तो हम लोग a की जगह 2x लिखेंगे एंड b की जगह x लिखेंगे। देयरफॉर ये tan 3x एज इट इज़, tan 3x इज इक्वल टू tan a, तो ये का मतलब क्या है 2x, तो ये tan 2x प्लस tan x
डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए मतलब 2x इंटू टेन बी मतलब क्या है x। अब हम लोग क्या करेंगे, ये डिवाइड है तो ये डिवाइड है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। किसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, टेन थ्री एक्स को। तो ये टेन थ्री एक्स इंटू 1 माइनस टेन टू एक्स इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ रहेगा टेन टू एक्स प्लस टेन एक्स। क्या किया हमने, ये 1 माइनस टेन टू एक्स इंटू टेन एक्स, ये डिवाइड है, ये आ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अभी टेन थ्री एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन थ्री एक्स इंटू वन क्या हो जाएगा टेन थ्री एक्स, माइनस टेन थ्री एक्स से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ रहेगा टेन थ्री एक्स इंटू टेन टू एक्स इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ टेन टू एक्स प्लस टेन एक्स। अब क्या करेंगे, देखो ये पूरी टर्म यहाँ माइनस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगी प्लस, और देयरफॉर टेन थ्री एक्स। अब देखो ये टेन टू एक्स प्लस टेन एक्स, ये दोनों भी यहाँ प्लस है, यहाँ के क्या हो जाएंगे माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस टेन टू एक्स माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म यहाँ माइनस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगी प्लस। तो ये आएगा टेन थ्री एक्स इंटू टेन टू एक्स इंटू टेन एक्स। अब क्या करेंगे, उल्टा लिखते हैं, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। देयरफॉर टेन थ्री एक्स इंटू टेन टू एक्स इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू टेन थ्री एक्स प्लस टेन टू एक्स प्लस टेन एक्स। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टेन थ्री एक्स इंटू टेन टू एक्स, दोनों साइड का इंटीग्रेशन लिया है, टेन टू एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा टेन थ्री एक्स प्लस टेन टू एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, देखो ये पूरा इंटीग्रेशन है, इसको हमने पहले से क्या कहा है आई, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये इंटीग्रेशन तीनों को सेपरेट देते हैं तो ये हो जाएगा टेन थ्री एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टेन टू एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स। अब हम टेन एक्स का इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये आई इज इक्वल टू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है लॉग ऑफ सेक एक्स, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ सेक एक्स, लॉग ऑफ सेक एक्स, एक्स मतलब क्या है थ्री एक्स। अब हम क्या करेंगे, थ्री एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव क्या आएगा थ्री, तो थ्री से क्या करेंगे डिवाइड, तो थ्री से डिवाइड करूँगा मैं यहाँ पर, ये हो जाएगा डिवाइड, प्लस यहाँ पर भी टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है लॉग ऑफ सेक एक्स, लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स, एक्स मतलब यहाँ पर क्या है टू एक्स डिवाइडेड बाय, अब ये टू एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा टू, टू से क्या करेंगे डिवाइड, प्लस ये टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा लॉग ऑफ सेक एक्स, लॉग ऑफ सेक एक्स, और एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा वन, तो वन से क्या करेंगे डिवाइड, लेकिन डिवाइड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्लस सी एज इट इज़। देखो हमारे पास हमारा आंसर कुछ तो गलत हुआ है, देखो ये टेन टू एक्स माइनस है और टेन एक्स भी माइनस है, तो यहाँ प्लस लिखा है हमने तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी यहाँ माइनस हो जाएगा। साइन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो देखो अब ये करेक्ट है। आई इज इक्वल टू, इसको सिर्फ रीअरेंज किया, थ्री डिवाइडेड बाय यहाँ किया था तो इसको वन बाई थ्री लिखा, इंटू लॉग ऑफ सेक थ्री एक्स माइनस वन बाई टू इंटू लॉग ऑफ सेक टू एक्स माइनस लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस वन। अब देखो हमें लॉगरिदमिक फंक्शन के रूल्स यूज़ करने हैं, तो देखो ये वन बाई थ्री है, वन बाई टू है और यहाँ पर वन है, कोएफिशिएंट क्या है लॉग का वन, तो हम लोग क्या करेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे थ्री एंड टू का, तो ये आ जाएगा सिक्स, मतलब हम लोग वन बाई सिक्स कॉमन निकालेंगे पूरे फंक्शन से, तो यहाँ रहेगा, यहाँ क्या रहेगा टू, तो टू इंटू लॉग ऑफ
सेक 3x माइनस यहाँ 1/2 से अगर 1/6 कॉमन निकालेंगे तो यह आएगा 3 इंटू लॉग ऑफ मॉड सेक 2x माइनस यहाँ 1 है तो 1 में से 1/6 कॉमन निकालेंगे तो आंसर आएगा 6 इंटू लॉग ऑफ मॉड सेक x प्लस c एज इट इज़। अब ये कैसे किया? अब देखो हमारे पास क्या था 1/3, तो 1/3 में से क्या कॉमन निकाला हमने 1/6, तो 1/6 से डिवाइड करना है 1/3 को। अब ये देखो ये 1/3 एज इट इज़, ये डिवाइड का कन्वर्जन मल्टीप्लाई में करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल मतलब 6/1, तो 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो आंसर क्या आया 2, इसलिए यहाँ 2 बाकी है। यहाँ पर भी सेम 1/2 में से हमने कॉमन निकाला, क्या कॉमन निकाला 1/6, तो 1/6 डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 एज इट इज़, ये डिवाइड है उसका कन्वर्जन मल्टीप्लाई में करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/1, तो 2 3 ज़ार 6, मतलब आंसर क्या आया 3, आंसर क्या आया 3। सिमिलरली यहाँ पर क्या आया 6। अब हम लोग इसको रीअरेंज कर सकते हैं। I इज इक्वल टू 1/6 इंटू ये 2 लॉग को मल्टीप्लाई वहाँ जाके सेक 3x का क्या हो जाएगा इंडेक्स, तो यह हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ सेक 3x रेज टू 2 माइनस लॉग ऑफ सेक 2x रेज टू 3 माइनस लॉग ऑफ सेक x रेज टू 6 प्लस c। क्या किया, सिर्फ ये जो इंडेक्स है ये 6 है, ये मल्टीप्लाई था ऊपर जाके इंडेक्स हो गया, तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया, तो ये फॉर्मूला है लॉग एक्स रेज टू ये इज इक्वल टू ये इंटू लॉग एक्स। अब क्या करेंगे, देखो ये लॉग ए माइनस लॉग बी, फॉर्मूला क्या है लॉग ए माइनस लॉग बी, तो फॉर्मूला है, अब यहाँ हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी, तो I इज इक्वल टू ये 1/6 एज इट इज़ इंटू लॉग ए माइनस लॉग बी, आंसर क्या आता है लॉग ए बाई बी, तो ये लॉग ये मतलब क्या हो गया सेक 3x ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी क्या है सेक 2x ब्रैकेट क्यूब, तो ये हो गया लॉग ए बाई बी माइनस ये एज इट इज़ लॉग सेक x रेज टू 6 प्लस c, तो देखो क्या हो गया लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए बाई बी माइनस ये एज इट इज़। अब क्या करेंगे I इज इक्वल टू 1/6 इंटू, अब देखो यहाँ पर लॉग ए माइनस लॉग बी, ए का मतलब ये पूरा ये है एंड बी मतलब सेक x रेज टू 6, तो लॉग ए माइनस लॉग बी, आंसर आता है लॉग ए डिवाइडेड बाय लॉग बी, तो ये हो जाएगा लॉग ये बाय बी। देखो मैं ये बाय बी रीएडजस्ट करके लिखता हूँ, यहाँ पर ये हो जाएगा सेक 3x ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेक 2x ब्रैकेट रेज टू 3 इंटू ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा सेक x रेज टू 6 प्लस सी एज इट इज़। तो देखो लॉग ये माइनस लॉग बी करने के बाद हमारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा लॉग 1/6 इंटू लॉग ऑफ सेक 3x ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेक 2x ब्रैकेट क्यूब इंटू सेक x रेज टू 6 प्लस सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू 5x इंटू कॉस रेज टू 8x। अब देखो साइन रेज टू 5x को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा साइन रेज टू 4x इंटू साइन x इंटू कॉस रेज टू 8x एज इट इज़। क्या किया हमने साइन रेज टू 5 को ऐसे लिखा साइन रेज टू 4x इंटू साइन x। अब क्या करेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x ब्रैकेट स्क्वायर, इंडेक्स का इंडेक्स है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 4 इंटू साइन x इंटू कॉस रेज टू 8x dx। अब क्या करेंगे साइन स्क्वायर x को हम लोग रिप्लेस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, तो क्या आएगा देखो
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर का स्क्वायर एज इट इज़, ये कॉस रेस टू 8x में आगे लिखता हूँ, कॉस रेस टू 8x इंटू साइन एक्स डी एक्स। क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम पुट करेंगे, पुट क्या पुट करेंगे, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। अब देखो जैसे हमने साइन स्क्वायर को स्प्लिट किया है वैसे हम लोग कॉस रेस टू 8x को भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास चॉइस है, एक कॉस को एडजस्ट करो या फिर साइन को एडजस्ट करो, आंसर सेम आएगा। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो आंसर क्या आएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये माइनस साइन वहाँ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। देयर फोर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, एक बार फिर से ये इक्वेशन लिखते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू कॉस रेस टू 8x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, जो कुछ भी हमने पुट किया है यहाँ पुट करेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स की जगह क्या है टी, तो ये 1 माइनस टी, ये ऊपर का स्क्वायर एज इट इज़, कॉस एक्स, लेकिन कॉस एक्स की जगह क्या है टी, तो ये हो जाएगा टी रेस टू 8 इंटू साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है माइनस डी टी, तो ये माइनस डी टी एज इट इज़। अब ये माइनस साइन हम इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, तो आई इज इक्वल टू माइनस, यहाँ ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ये माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर टी इंटू टी रेस टू 8 डी टी एज इट इज़। सिर्फ माइनस साइन बाहर लिया और यह एक्सपांशन किया ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर से। अब हम लोग t रेस टू 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, देयर फोर आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t रेस टू 8 इंटू 1 t रेस टू 8 माइनस 2 इंटू टी रेस टू 8 हो जाएगा t रेस टू 9 प्लस टी स्क्वायर इंटू टी रेस टू 8 t रेस टू 10 डी टी। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सेपरेट देंगे, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन के साथ ये माइनस भी सेपरेट देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू 8 डी टी, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रेशन टी रेस टू 9 डी टी, ये माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू 10 डी टी, ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एक्स रेस टू एन, तो देखो क्या आ जाएगा, एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन डिवाइडेड बाई एक्स रेस टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, तो आई इज इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा टी रेस टू 9 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा टी रेस टू, देखो एक बार फिर से हमारा गलत हुआ है, 1 माइनस टी, 1 माइनस कॉस एक्स की जगह क्या है टी, लेकिन कॉस का क्या है स्क्वायर, तो यह स्क्वायर हो जाएगा, यह स्क्वायर हो जाएगा, तो यह स्क्वायर और यह क्या हो जाएगा रेस टू 4। अब टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 10 आएगा और यह 12 आएगा। अब यह देखो यह कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यह टी रेस टू 10 है, तो एन प्लस 1 मतलब 10 प्लस 1 यह 11 हो जाएगा, यह 10 ही आएगा। अब देखो यहाँ पर टी रेस टू 10 का इंटीग्रेशन आएगा टी रेस टू 11 डिवाइडेड बाई 11 माइनस टी रेस टू 12 डिवाइडेड बाई 12 प्लस सी। अब क्या करेंगे, t की वैल्यू हम लोग रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, तो t की वैल्यू क्या है कॉस, तो आंसर आएगा i इज इक्वल टू माइनस 1/9 को सेपरेट लिखा, t रेस टू 9, तो t की वैल्यू क्या है कॉस, तो कॉस रेस टू 9x प्लस 2 डिवाइड बाई 11 इंटू कॉस रेस टू 11x माइनस 1/12, यहाँ पर 12 है तो यहाँ 12 आएगा और यह आएगा 13 डिवाइड बाई 13, तो ये हो जाएगा कॉस रेस टू, यह भी 13 आएगा, कॉस रेस टू 13x प्लस सी। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी इसलिए आंसर गलत आ रहा था, तो देखो क्या हुआ था, ये टी स्क्वायर हमने नहीं लिखा था, तो आगे ये स्क्वायर का फ़र्क हो गया, तो हमने ये फ़र्क
अच्छी तरह से एडजस्ट किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x dx। 3 का इंडेक्स सिर्फ cos स्क्वायर एक्स है, तो देखो हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स को ही पुट करेंगे। पुट cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो डेरिवेटिव लेते समय एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या है, एन इंटू मतलब यह 2 इंटू कॉस एक्स रेस टू एन माइनस वन, तो ये 2 माइनस वन मतलब 1 इंटू ये कॉस एक्स का डेरिवेटिव बाकी है, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ये देखो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, या फिर पहले रीअरेंज करता हूँ, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फार्मूला क्या है, साइन 2x। देखो ये कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस साइन एक्स। अब ये माइनस हम लोग आगे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एज इट इज़ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फॉर्मूला है साइन 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब हम लोग इंटीग्रेशन लेते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 रेज टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x डी एक्स। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 रेज टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है, टी इंटू साइन 2x dx। अब देखो ये माइनस साइन पहले यहाँ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 2x dx इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब ये माइनस साइन 2x dx की वैल्यू क्या है, माइनस डी टी, तो यहाँ आएगा माइनस डी टी। अब ये माइनस साइन बाहर लिखेंगे, तो i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 रेज टू टी डी टी, तो ये हो जाएगा एक्स ए रेज टू एक्स, तो ए रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, आई इज इक्वल टू माइनस एज इट इज़ ए रेज टू एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए, तो लॉग ए का मतलब क्या है, 3 प्लस सी। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी टी की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आई इज इक्वल टू माइनस 3 रेज टू टी, तो टी की वैल्यू है कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आएगा 3 रेज टू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग 3 प्लस सी, और यही हमारा फाइनल आंसर है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x डिवाइड बाय साइन 10x इंटू साइन 4x। अब इसका इंटीग्रेशन लेना है। अब देखो न्यूमरेटर में क्या है, साइन का एंगल 6x है, तो हम लोग इसको रीएडजस्ट कर सकते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 10x माइनस 4x डिवाइडेड बाय ये एज इट इज़ साइन 10x इंटू साइन 4x dx। तो हमने क्या किया, 6x को सिर्फ एडजस्ट किया 10x माइनस 4x। अब यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला मालूम है, साइन a माइनस बी, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला साइन a माइनस बी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला है। अब लोग ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन a माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन a मतलब 10x इंटू कॉस b मतलब 4x माइनस कॉस a, तो कॉस a का मतलब 10x इंटू साइन b मतलब 4x डिवाइडेड बाय ये एज इट इज़ साइन 10x इंटू साइन 4x dx। क्या किया हमने, यहाँ पर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, i इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म को इंटीग्रेशन एंड डिनोमिनेटर सेपरेट देंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 10x इंटू कॉस 4x डिवाइडेड बाय साइन 10x इंटू साइन 4x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 10x इंटू साइन 4x डिवाइडेड बाय साइन 10x इंटू साइन 4x dx। अब क्या करेंगे, यहाँ ये साइन 4x कैंसिल होता है, यहाँ पर साइन 10x कैंसिल होता है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देखो cos थीटा अपॉन साइन थीटा,
तो फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ 4x है, तो ये हो गया कॉट 4x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अपॉन साइन, तो यहाँ पर भी कॉस अपॉन साइन, आंसर क्या आएगा कॉट, तो ये कॉट 10x dx। अब ये कॉट का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, i इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ साइन x, तो x मतलब क्या है 4x। अब देखो ये कॉट का हो गया, 4x का क्या करेंगे डेरिवेटिव लेंगे, तो 4x का डेरिवेटिव क्या आता है 4, तो 4 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ x जो भी होता है उससे हमें डिवाइड करना होता है। माइनस यहाँ पर भी देखो क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ साइन 10x डिवाइडेड बाय 10x का लॉग डेरिवेटिव क्या आएगा 10, या फिर x का कोएफिशिएंट क्या है 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे प्लस c। i इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम लोग 10 एंड 4 का एलसीएम निकालते हैं, तो ये क्या आएगा 20, तो 1/20 कॉमन निकालेंगे। 1/20 कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ 5 आएगा, 1/4 में से 1/20 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ 5 रहेगा, तो 5 इंटू लॉग ऑफ मॉड साइन 4x माइनस 1/10 में से 1/20 कॉमन निकाला है, तो यहाँ 2 रहेगा, 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड साइन 10x प्लस c। अब क्या हो जाएगा, ये 5 यहाँ लॉग को मल्टीप्लाई है, तो ये 5 साइन 4x का इंडेक्स हो जाएगा, और ये 2 भी साइन 10x का इंडेक्स हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू 1/20 इंटू ये हो जाएगा लॉग ऑफ साइन 4x रेस टू 5 माइनस लॉग ऑफ साइन 10x रेस टू 2 प्लस c। अब क्या करेंगे यहाँ लॉग a माइनस लॉग b, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा i इज इक्वल टू 1/20 इंटू लॉग a माइनस लॉग b, आंसर आता है लॉग a/b। तो ये का मतलब क्या है साइन 4x रेस टू 5 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा साइन 10x रेस टू 2 प्लस c। अब ये 5 यहाँ पर भी लिखा साइन रेस टू 5 4x, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, यही हमारा फाइनल आंसर है। लास्ट एग्जाम्पल है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू कॉस क्यूब एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखो यहाँ कॉस क्यूब है, तो कॉस क्यूब को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्या किया हमने कॉस क्यूब को ऐसे लिखा कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम पुट करेंगे, पुट कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी, कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर है, तो उसकी जगह हम लोग क्या पुट करेंगे टी। अब पुट करने के तुरंत बाद हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यह आएगा 2 इंटू कॉस एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1 इंटू, अब ये कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन एक्स का dx इज इक्वल टू टी का क्या आएगा dt। अब देखो ये माइनस में आगे लिखता हूँ -2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब क्या करेंगे, ये -2 हमें नहीं चाहिए, तो -2 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx इज इक्वल टू dt डिवाइड बाय -2। अब हम लोग i एक बार फिर से लिखते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब सब वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स dx। देखो यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स dx की वैल्यू क्या है -dt/2। तो इसको अगर रीएडजस्ट करना है तो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स
इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। क्या किया, इस साइन एक्स कॉस एक्स को हमने पीछे लिखा। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या पुट करना है, टी। तो यह आएगा टी डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह टी इंटू साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी बाई टू, माइनस डी टी डिवाइडेड बाई टू। अब ये -1/2 यहाँ पर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे। तो आई इज इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी डी टी। अब यहाँ पर डिवाइड करना है, देखो टी डिवाइड बाय 1 प्लस टी, तो ये डिवीजन हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। देखो डिवाइड ऐसे करेंगे, टी को डिवाइड करना है तो टी आएगा, किससे डिवाइड करना है, 1 प्लस टी से। अब देखो यहाँ टी है तो यहाँ पर भी टी है, तो टी को टी से सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकता है। तो 1 इंटू टी क्या आएगा, टी प्लस 1 इंटू 1 क्या आएगा, 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ माइनस या माइनस। अब यह टी माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, यह रहेगा -1। अब हमारे पास फॉर्मूला है n डिवाइड बाई डी, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिविडेंड या डिवाइजर या डिनोमिनेटर। तो n मतलब क्या है, देखो n मतलब है t एंड d मतलब डिनोमिनेटर 1 प्लस टी। तो ये आएगा t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी इज इक्वल टू q मतलब क्वेश्चन क्या है 1 प्लस r मतलब रिमाइंडर क्या है -1 डिवाइडेड बाय d मतलब डिनोमिनेटर 1 प्लस टी। तो देखो ये क्या आएगा, t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी इज इक्वल टू ये आएगा 1 प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी। तो ये t अपॉन 1 प्लस टी की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे, इंटीग्रेशन सेपरेट देंगे, हमारा फाइनल आंसर आएगा। Therefore, I is equal to -1/2 into integration of t divided by 1 plus t dt. I is equal to -1/2 as it is integration of t divided by 1 plus t की वैल्यू देखो ये, तो ये 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टी डी टी। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन सेपरेट देंगे। तो इंटीग्रेशन सेपरेट देते समय -1/2 दिया तो भी चलेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा, तो हम लोग सेपरेट देंगे। तो आई इज इक्वल टू सेपरेट देने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, फिर कॉमन भी निकालना होगा, तो एज इट इज़ रखेंगे -1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 प्लस टी डी टी। अब क्या करेंगे, ये -1/2 एज इट इज़ ब्रैकेट में 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी आएगा, माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी 1 आएगा, तो ऊपर 1 है, तो यहाँ आंसर आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है 1 प्लस टी प्लस सी। अब क्या करेंगे, यहाँ टी की वैल्यू सिर्फ रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। तो टी की वैल्यू क्या है, देखो Therefore, I is equal to -1/2 इंटू टी की वैल्यू है cos स्क्वायर एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस सी एज इट इज़, और यही हमारा फाइनल आंसर है। आप लोग एक बार फिर से ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो चलेगा, सिर्फ दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, नहीं मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज नंबर 3.2 ये कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 बी देखेंगे, लेकिन उसके पहले इंटीग्रेशन के बहुत सारे टाइप देखने वाले हैं। स्पेशल इंटीग्रेशन भी है, स्पेशल सब्स्टिट्यूशन भी है, वो सब पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।